डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी में आप सबका स्वागत और प्रणाम। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा के प्रति साई वाणी को 3 मई 2023 को हमने शुरुआत की और पूरे विश्व से हजारों करोड़ों लोग जुड़ गए। इस बात की मुझे खुशी है। श्रद्धा सबूरी के माध्यम से सबका मालिक एक, इसी विचारधारा पे और प्रारंभ करो जारी रखो इस मानवता की भूमि पर साई वाणी का प्रारंभ किया। लेकिन ध्यान एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ ना करना और शांति से ध्यान को पाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो भी आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करके भी कुछ ज़्यादा नहीं पाते हो और जब ध्यान की इस भूमि से जुड़ जाते हो तो हर कोई पाने की आपको खुशी मिलती है। ये सजगता अपने जीवन में जो अपने मजहब से आप जुड़े हो, हिंदू है तो भगवत गीता को मानते हैं, क्रिश्चियन है तो वो अपने बाइबल को मानते हैं, मुस्लिम है तो कुरान को मानते हैं, और अगर कोई पंजाबी है तो गुरु नानक साहब के ग्रंथ साहिब को मानते हैं। और कितने सारे लोग अपने अपने जीवन में अपने अपनी विचारधारा और धर्म के प्रति बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ जुड़ते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। अपने जीवन में साईं बाबा ने मानवता ही धर्म सिखाया और मानव का कल्याण ही करना, इसीलिए साई वाणी ने प्रारंभ किया और उसको जारी रखा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति हम कटिबद्ध हैं और उस कटिबद्धता के कारण, उस भूमिका के कारण, उस जीवन की राह पर हमने हमारे जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। इसीलिए मैंने साई क्रिया को शुरुआत की और साई क्रिया के साथ साथ साई ध्यान के प्रति हम सजग हुए। और जब हम अपने अंदर गए तो हमें बाहर देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं छोटी सी कहानी से यहाँ शुरुआत करूँ। आप तो जानते हैं मैं हर बार कहानी से शुरुआत करता हूँ, और ये कहानी उस कहानी की है कि हमारे जीवन का बदलाव कैसे आता है, क्यों आता है और कब आता है। इस विषय को हम बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े रहेंगे। एक महान राजा हुआ, वो अपने सत् कार्य से और अच्छे कार्य से जाना जाता था। राजाओं की अपनी अपनी खूबी होती है। हमारा देश 750-800 राजाओं का देश था। जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सबको खारिज करके, यानी अपने अपने राज्यों को मिला के पूरा अखंड हिंदुस्तान बना। इस प्रकार वो समय में राजा बहुत महान था और वो अपने अपने सभी राज्य के लोगों का बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखता था। हर दिन जब वो राजा अपने राज्य में यहाँ वहाँ से चले जाता, लोगों को देखता मिलता, तो वो समय एक भिखारी को वो देख लेता है और वो बाद में उसको याद आता है कि ये भिखारी नहीं है। जब राजा गुरुकुल में पढ़ रहा था तब उस गुरुकुल में वो भिखारी जो था वो भी पढ़ने को था, लेकिन आगे जाके राजा बना और वो तो भिखारी रहा, गरीब रहा। राजा को बहुत दया आई। राजा ने उसको कहा, आपने शायद हमें पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचाना। आप मेरे दोस्त है, पुराने मित्र है, आप चलो मेरे साथ मेरे दरबार में। और राजा उसको दरबार लेके जाता है। दरबार लेके जाने के बाद उसको खाना खिलाता है। बहुत दिनों के बाद खाना मिलने के बाद भिखारी भी पेट भर के खाना खाता है दबा के, और उसको नींद आती है, वो सो जाता है।
जब वो सो जाता है, राजा देखता है, राजा बहुत कृपालु होता है, दयालु होता है, वो देखता है कि मेरा दोस्त कितना गरीब है। फिर उसको वो क्या करता है, राजा उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो जानता है जब वो स्कूल में, गुरुशाला में, पाठशाला में पढ़ते थे तो वो जो भिखारी था वो बहुत स्वाभिमानी था, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको बहुत था, आत्मसम्मान बहुत था। इसलिए बोलता है मैं इसको कुछ पैसे दूंगा तो मानेगा नहीं। इसीलिए राजा क्या करता है, एक सोने का हीरा उसके जेब में रख देता है और सुबह उठते ही वो फिर से तैयार होकर अपने काम के लिए निकल जाता है। निकल जाने के बाद राजा देखता है अभी उसको मैंने सोने का हीरा दिया है, उसको अभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके जीवन में बदलाव आएगा, वो अमीर बनेगा और उसको अभी ये इतनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कष्ट नहीं करने पड़ेंगे। धूप में खड़ा होके, छाव में खड़े, मतलब बारिश में, धूप में खड़ा होके भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए। राजा बहुत खुश होता है। 3-4 दिन के बाद राजा अपने राज्य में फिर से देखने जाता है, लोगों की हाल पूछने जाता है, तो फिर से देखता है कि वो भिखारी उसी जगह पे भीख मांगता है। राजा बोलता है अभी भी तुम भीख मांग रहे हो? तो भिखारी कहता है इसका मतलब एक दिन आपने मुझे अच्छा खाना दिया और रहने को जगह दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरी जिंदगी जीने के लिए। राजा बोलता आपको जरूरत क्या है, आपको तो मैंने उसी दिन सोने का बहुत बड़ा हीरा, बहुत मूल्यवान हीरा दिया था, आपने उसको देखा नहीं? भिखारी बोलता है कौन सा हीरा? तो आप अपने जेब में देखो, उसी फटे कपड़े होते हैं उसके, ज्यादा कपड़े तो उसके पास नहीं होते। तो वो अपने जेब में हाथ डालता है तो उसका मोहरा देख के बहुत खुश हो जाता है। आप हंसो मत, ये कहानी हमारी कहानी है। जब हम पैदा हुए तो भगवान ने हमें आत्मा, इस ऐसी शक्ति दी ध्यान की जो हमारे पॉकेट में ही है, लेकिन हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। अरे भाई मेडिटेशन करोगे ना तो वो सोने के हीरे जैसा है, जीवन में इतनी खुशी आएगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा भगवत गीता में, अर्जुन उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन सब कुछ फेंक कर दुखी हो चुका था। मेरे मामा, मेरा चाचा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडव क्षय किम कुर्वत संजया। ये जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने बोला मुझे नहीं लड़ना है। हमारे जीवन में आत्मा को जानने की, ध्यान की कला भूल के हम सिर्फ बाहर भीख मांगते हैं, दूसरों से सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं। मनुष्य अपने विश्वास के प्रति निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। बहुत सारी किताबें आई, फिर किसी ने कहा कि एग्जिस्टेंस के ऊपर क्या होता है, किसी ने कहा एटीट्यूड के ऊपर क्या होता है, किसी ने कहा सोच के ऊपर क्या होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, साई वाणी सुनो, साई क्रिया करो और साई ध्यान को प्रारंभ करो और जारी रखो, जीवन बदल जाएगा। कुछ ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं।
इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। यही तो मैं बहुत विश्वास के साथ आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक ध्यान नहीं होता। ध्यान करने वाली चीज नहीं है। कुछ भी नहीं करना मतलब ध्यान, और कुछ भी विचारों को नहीं रोकना है, नहीं टोकना है, नहीं दबाना है, सिर्फ सजगता से देखना है। हम एकाग्र भी हो जाते हैं ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सजग हो जाते हैं ना, आसानी से वो काम हो जाता है। आज ही मेरे परम स्नेही परम मित्र डॉक्टर विष्णुदेव राय से मैं बातचीत कर रहा था। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। सर सलामत तो पगड़ी 50। अगर आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन पहले सुंदर, शांति, समाधान पूर्वक होगा, जीवन में कोई आपको रुकावट नहीं आएगी। मैं बहुत सारी उदाहरणें देना पसंद करता हूं, लेकिन मैं अभी उदाहरणों को कम करके अपने जीवन से अनुभूति देने का प्रयास करना चाहता हूं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक ध्यान नहीं होता। और ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान ऑटोमेटिकली होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए। उसको पाना है हमें, हमारे जीवन में कार्य करना है, और इसीलिए आप अभी साथ में बैठ के क्रिया को प्रारंभ करें। ये क्रिया करते समय आंख बंद करें और मेरे साथ 3 बार आप इसका उच्चारण करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय कहने के बाद साईं बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद देने का प्रयास है, कुछ करना है, कुछ आगे जाना है, जुड़ना है और राष्ट्र निर्माण का कार्य करना है। भाई और बहनों, उठो और मेडिटेशन को शुरुआत करो। यही हमारा आज का गुरु मंत्र है। प्रणाम। Sa